अंतिम श्लोक के ऊपर काफी विस्तार से चर्चा की और यही उस 10वें अध्याय का जो रहस्य है वो रहस्य भी यही है, क्योंकि जब आप शुरू में जाकर देखेंगे तो जो प्रश्न किया है उसने अर्जुन ने, उसमें उसने यही बात कही है कि आप विस्तार से मुझको अपने विभूतियों के बारे में बताएं। भगवान ने कहा कि मैं विस्तार से जितना भी बता दूं, लेकिन वो विस्तार विस्तार नहीं होगा, क्योंकि बताया नहीं जा सकता। ये एक व्यवस्था देखिए, जब भगवान की व्यवस्था है इस बारे में, तो आप समझ सकते हैं कि हम सब अर्थात जो प्राणी मात्र है, उस प्राणी मात्र की कितनी विशेषता होगी इस बारे में, क्योंकि वो शब्दों के माध्यम से उसको कहा नहीं जा सकता है। तो शब्द अधूरे पड़ते हैं, इसलिए अनुभव की अपेक्षा है। बार बार यही कारण है कि जो हमारे ऋषि हैं, ऋषि यही बात कहते हैं कि आप उसका अपने जीवन में अनुभव करें, आप साधना। तो आइए इस की पूर्णाहुति हम करते हुए ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमो अध्याय। अब जो प्रारंभ होता है वो प्रारंभ होता है 11वां अध्याय। ये जो 11वां अध्याय है, इसमें जो प्रश्न है उस प्रश्न को आप समझिए। ये जो अर्जुन के द्वारा जो किया गया प्रश्न है, 1 2 3 4 चौथे श्लोक तक ये प्रश्न है, काफी जो है स्पष्ट हो जाता है। अगर आप चारों श्लोकों के अर्थ को भी अगर आप सामान्य रूप से हिंदी में भी यदि आप पढ़ लेते हैं, तो आपको ये स्पष्ट हो जाता है कि अर्जुन क्या चाहता है। 10वां अध्याय उसने भगवान के द्वारा जो कुछ कहा गया, अब क्या चाहता है अर्जुन, बता तो दिया। जब ये बात बता दी कि भाई बात यह है, मैं जो भी कुछ कहूँ या कोई जो भी कुछ कहे, जो भी कुछ जाने, वो सीमा में आ जाता है, उसको पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता। तो अब अर्जुन के मन में क्या प्रश्न है? अर्जुन ये कहता है, मैं यहाँ पर आइए, अब हम चौथे श्लोक तक मैं एक बार चारों श्लोकों को पढ़ता हूँ और फिर हम जो प्रश्न उसने पूछे हैं उन प्रश्नों के ऊपर हम विचार करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशो अध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। एवमेतत् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। देखिए, पहला जो श्लोक है, इस श्लोक को मदनुग्रहाय परमम्, वो कहते हैं कि आपने मुझ पर क्या किया? अनुग्रह किया। अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा की, जिसको आप अनुग्रह बोलते हैं। आप मुझ पर अनुग्रह करें, आप मुझ पर कृपा करें। कृपा करने का अर्थ क्या है कि जिस समय आप गुरु के प्रति जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न करते हैं, तो गुरु आपके ऊपर कृपा करते हैं। उसका कारण क्या है? जब तक उसकी कृपा का अनुभव आपके जीवन में नहीं होता। देखिए, आत्म कृपा, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा और ईश्वर की कृपा, ये 4 प्रकार की कृपाओं का हमारे यहाँ वर्णन आता है।
जब आप इस मार्ग पर चले हैं तो इसका मतलब आपने आत्म कृपा शुरू कर दी, आपने अपने ऊपर कृपा की। आपने अपने ऊपर कृपा करने का मतलब क्या है? आपके जीवन में ये समझ आ गई कि जो मैं जिस तरीके से चल रहा हूँ, ये अपने लक्ष्य की तरफ ले जाने वाला नहीं है। जिस आनंद को या जिस आत्यंतिक सुख को मैं अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता हूँ, जिस मार्ग से मैं चलकर उसको प्राप्त करना चाहता हूँ, जिस साधन से मैंने सोचा हुआ है कि वो मुझको मिल जाएगा, उसका अनुभव हो जाएगा, ये मार्ग ठीक नहीं। अब सही मार्ग कौन-सा है? तो आप शिष्य जो है वो गुरु के पास में पहुँचा, तो कृपा कौन करता है? कहते हैं ईश्वर की कृपा सब पर बराबर हो रही है। शास्त्र की कृपा सबके ऊपर एक समान हो रही है। लेकिन जो जागृत है, जो आपके समक्ष बैठा हुआ है, वो कौन है? तो वो कहते हैं वो गुरु है। गुरु आपके ऊपर क्या करता है? कृपा करता है। और वो जो कृपा करता है, वो कृपा ही अनुग्रह है। यहाँ पर भगवान से अर्जुन कहता है मदनुग्रहाय परमम। परमम का अर्थ क्या होता है? आपको कई बार ये जो शब्द है, इस शब्द की हम चर्चा कर चुके हैं, है ना? परम लोक जिसको आप बोलते हैं, परम लक्ष्य जिसको आप बोलते हैं, परम पुरुषार्थ जिसको आप बोलते हैं। ये परम शब्द जो है, ये आप ऐसा समझ लीजिए कि ये जिस तरफ संकेत करता है, वो बड़ी विलक्षण स्थिति है। मदनुग्रहाय परमम, ना? आपने क्या किया? कहते हैं कि आपने मुझ पर कृपा की। और कृपा करने से क्या हुआ? कृपा किस चीज की? हमें कृपा कैसी चाहिए? जब आप अपने गुरु के पास में पहुंचते हैं, तो आप कैसी कृपा चाहते हैं? कहते महाराज कृपा कर दो, ऐसी इसकी जगह ये हो जाए, इसकी जगह ये हो जाए। यहाँ पर कौन सी कृपा की बात कर रहे हैं? जिस समय भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया, उन विभूतियों के माध्यम से उन्होंने ये कह दिया कि मैं सर्वत्र हूँ, सारी जगह हूँ। और अगर तू जानना चाहता है, अगर तू जानना चाहता है, तेरे मन में अगर जानने की इच्छा है तो किसको जान। अगर तू प्राप्त करना चाहता है और तू प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए तू प्रयत्नशील है, तो तू किसको प्राप्त कर अपने जीवन में। तो कहते हैं अगर तूने मुझको नहीं जाना, अगर तूने मुझको नहीं पाया, अगर तूने मुझको नहीं समझा, अगर तूने मेरी बात को अपने जीवन के आचरण में लाने का अभ्यास नहीं किया, तो क्या है? कहते हैं तब तूने मेरी कृपा का अनुभव नहीं किया। मदनुग्रहाय परमम, आपने क्या किया? मुझ पर अनुग्रह किया। कहते हैं क्या अनुग्रह किया? क्या अनुग्रह किया? आप किसी गुरु के पास जाएं और आप अपनी किसी कामना को लेकर जाएं और वो आपको क्या करे? अध्यात्म का उपदेश देना शुरू कर दे, आपको साधना के बारे में बताना शुरू कर दे, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि अरे जिस काम के लिए मैं आया था, इन्होंने तो बाकी चीजों में उलझा दिया, वो तो मैं भी जानता हूँ। कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो इस बात को नहीं जानता कि जब तक आप अपनी इंद्रियों पे संयम नहीं करेंगे, तब तक आप इस अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए। कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो इस बात को जानता है जब तक कि आपकी श्रद्धा और निष्ठा उस तत्व के प्रति नहीं होगी, तब तक आपकी साधना का प्रारंभ नहीं होगा। हम सभी जानते हैं, वो कहते हैं ये तो सब मैं जानता हूँ। वो एक बड़ा अच्छा किसी ने बात कही, कहते हैं एक शिष्य जो था वो गुरु के पास पहुंचा। जब गुरु के पास पहुंचा तो उसने कहा कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। गुरु ने कहा कि भाई ऐसा है, दीक्षा ऐसे नहीं दी जाती। दीक्षा ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप कुछ दे दें आर्थिक रूप से या भौतिक रूप से कुछ आप मुझको दें और तब मैं आपको दीक्षा दूं। कहते हैं दीक्षा की कसौटी ये नहीं है। तो कहते हैं क्या है? उसने कहा तुम एक काम करो, पहले की जो परंपरा है ऋषिकुल और गुरुकुल में, आप जानते हैं कि वहाँ की परंपराएं बड़ी विलक्षण हुआ करती थी। वो कहते थे कि आप गौशाला में सेवा,
आप गुरुस्थान की सेवा करो। जब आप सेवा करते हैं तो कहते हैं कि आपका जो मालिन्य है, आपके भीतर जो जिसको बोलते हैं गंदलापन है, आपके भीतर जो मल है, उस मल की निवृत्ति होती है। तो मैं अगर तुमको दीक्षा दे भी देता हूँ, मैं अगर तुमको मंत्र दे भी देता हूँ, तो तुम उसको धारण नहीं कर पाओगे। अगर आपके यहाँ जो टंकी है पानी की, उस पानी की टंकी में अगर छेद हो तो आप पानी कितना भी भर लो, क्या होगा? बह जाएगा। बह जाएगा, है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप में दोष है, अगर आप में छेद है, छिद्र है, आप यदि छिद्रान्वेषी हैं, दूसरों की खामियों को, दूसरों की कमियों को ही यदि आप ढूंढते रहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, आपके अंदर ये सारी चीजें हैं, तो आपने अगर दीक्षा ले भी ली तो आपको आश्चर्य होगा कि हम दीक्षा लेने के बाद में भी वर्षों के बाद जिस समय आत्मावलोकन करते हैं, स्वयं को जांचते या परखते हैं, तो हमको लगता है कि हम जहाँ पर आज से 5 या 7 साल पहले थे जब हमने दीक्षा ली थी, उससे हम आगे नहीं बढ़े हैं, बल्कि उससे हमारा धीरे धीरे करके और भी हम, क्योंकि जो रोग है वो रोग की निवृत्ति नहीं हुई, हमारे मन से मल जो है उसकी निवृत्ति नहीं। तो उसने कहा कि तुम सेवा करो, सेवा करी, खूब सेवा की उसने। 1 वर्ष हो गया, जब अगली गुरु पूर्णिमा आई, उसने कहा भगवान अब तो 1 वर्ष हो गया मुझे यहाँ सेवा करते करते, तो अब तो आप दीक्षा दे दो। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मुझे लगता है कि तेरे में अभी भी कमी है। कहते हैं कि 3 साल जब बीत गए, 3 साल जिस समय बीत गए, तो 3 वर्ष के बाद जब वो आया, तो उसने, उनके गुरु ने क्या किया, उसके कान में बड़े धीरे से जो मंत्र दिया। हम सोचते हैं कि वो जो मंत्र होगा वो कोई विशेष हो, ऐसा कुछ होगा जो बाकी हमको सच में पता नहीं होगा। लेकिन उसने क्या किया, वो गुरु जो था उसने उसके कान में बोला कि बच्चा, मैं तुझको जो मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का तू जाप किया कर, हमेशा जब भी तुझे अवसर मिलता है इसका जाप किया कर। और वो मंत्र क्या है, बड़ा टेढ़ा सा अगर कोई मंत्र होता तो शिष्य को लगता कि हाँ भाई कोई नई चीज दी है, तो 3 दिन उसको उस मंत्र को याद करने में लगते, उसकी प्रक्रिया को अपनाने में लगते। लेकिन उन्होंने, वो जो गुरु थे, उसने उसके कान में कहा, बच्चा राम राम किया, राम किया, राम का नाम लिया। अब तो वो जो शिष्य था, वो शिष्य तो गुस्से में आ गया। उसने कहा ये राम राम तो मैंने पहले भी सुना हुआ था, ये तो मैं पहले से भी जानता। मैं तो ये सोच रहा था कि आप 3 साल तक जो मुझसे सेवा करवा रहे हैं, कोई ऐसी चीज देंगे जो विलक्षण होगी, जो बाकी किसी के पास में नहीं मिलती और जिसके बारे में मैं भी नहीं जानता। तो गुरु मुस्कुराए, गुरु मुस्कुराए कि ठीक है, तू ये तो जानता था कि राम राम जो है वो बहुत साधारण, बड़ा सादा सा नाम है, लेकिन शायद तुझको ये नहीं पता था कि वो जो राम है वो तेरे लिए उपयुक्त है या नहीं। आपने देखा होगा कि जिस समय आप किसी भी मेडिसिन के लिए, जिस समय आप जाते हैं, आप क्या करते हैं, आपको एक मेडिसिन का पता चला और उस मेडिसिन के ऊपर आजकल तो लिखा होता है कि ये जो रोग है, इस रोग की निवृत्ति के लिए आप इस दवा को लीजिए। और फिर जिस समय आप जाते हैं तो कैसे लेना है, आपको मोबाइल के ऊपर ही है, सब कुछ मिल जाता है कि इसको, इसकी जो वो होगी औषधि का, कितनी बार इसको लेना है, कितनी गोली लेनी है, ये सारी की सारी बता दी जाती है। उसके बाद में बाकी कौन कौन सा परहेज करना है ये भी बता दिया जाता है। लेकिन आखिर में एक बड़ी पतली सी लाइन है, बहुत छोटी सी, बारीक सी, जिस पर आपकी निगाह नहीं जाती। और वो बारीक लाइन क्या होती है कि दवा लेने से पहले किसी अनुभवी या योग्य डॉक्टर की सलाह जरूर, के नीचे लिखा हुआ हो। आप जो भी मेडिसिन लेने के लिए जाएंगे, वहां पर लिखा होता है। और हम लोग क्या करते हैं,
हम शॉर्टकट मारते हैं, डॉक्टर को पैसे ना देने पड़े, डॉक्टर को उसका मुंह लेना देना पड़े, तो हम केमिस्ट के पास जाकर ही क्या कर लेते हैं, उसी से हम मतलब दवा लेकर आते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि उसका जो परिणाम है वो उल्टा हो। तो दवाओं के बारे में तो जानता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि जो सामने जिसको दवा दी जा रही है, उसके स्वभाव के अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार है, उसके ऊपर वो लागू होगी या नहीं होगी, उसका जो प्रभाव है वो कितना होगा, उसका आफ्टर इफेक्ट या साइड इफेक्ट कितना होगा। कहते हैं इसी तरीके से ये जो राम का नाम है, पुत्र तू जानता तो था, ये मैं माना, बहुत सरल है, बहुत सहज है। बार बार जो संत हैं उन्होंने राम 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 का नाम किया है, इसका बहुत महात्म्य है। लेकिन शायद तू ये नहीं जानता था कि ये तेरे लिए उपयोगी है या नहीं है। गुरु का स्थान क्या है? गुरु का स्थान यह है कि वो चीज आपके लिए उपयोगी है या नहीं। आप बहुत कुछ जानते हैं, कई मंत्रों को आप जपते हैं, कई स्तोत्रों का आप पाठ करते हैं, लेकिन वो जो चीज है वो आपके लिए उपयोगी है या नहीं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। हम लोग जिस समय शिव पुराण को पढ़ते हैं तो वहां पर आता है कि जो उन रुद्राक्ष की जो टेंडेंसी है, कितनी तरह के रुद्राक्ष हो, कितनी तरह के रुद्राक्ष हो, तो कहते हैं 14 प्रकार के, और भी काउंटिंग अलग अलग उसमें विचार है, लेकिन 14 जो है वो मानते हैं। अब वो जो 14 जो रुद्राक्ष हैं, क्या वो सबके ऊपर सूट करेगा? तो कहते नहीं, जो पंचमुखी रुद्राक्ष है वो सब पर सूट कर जाता है। लेकिन अब आपको ये देखना है कि अगर आपका बीपी हाई है तो आप 9 मुखी रुद्राक्ष मत पहनिए। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा और शक्ति का स्रोत। जैसे आप अगर किसी पौधे को एक्स्ट्रा खाद दे देते हैं, ज्यादा आप उसको यूरिया डाल देते हैं, तो क्या होता है, वो पौधा जल जाता है। कहते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर भी ऐसा ही है, हमको ये चीज जाननी पड़ती है। कहते हैं यहाँ पर अर्जुन ने क्या कहा, मदनुग्रहाय परमम, मुझ पर आपने अनुग्रह किया। क्या अनुग्रह किया? कहते हैं अनुग्रह ये किया कि परम जो गुह्य था, परम जो गुह्य था, ये अभी तक जो आप ज्ञान मुझको देते आ रहे हैं, ये क्या है? परम गुह्य है। परम गुह्य का अर्थ होता है कि सबको बताने लायक नहीं है। इसका जो अधिकारी है, वो अधिकारी ही इसको आत्मसात कर सकता है, वही इसको हजम कर सकता है। का बड़ा मोटा सा एग्जाम्पल आप देख लीजिए। कल मैं ऐसे ही बैठकर सोच रहा था कि कितने मेंबर हैं हमारे इस स्वाध्याय प्रकल्प में। ऐसे ही मैंने खोला, और खोलकर जब देखा तो शायद 96 या 97 करीब मेंबर बने। और बने, हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन उन्होंने इस स्वाध्याय के अंदर जो है वो संगत भी की हो, बैठे हों। लेकिन जो कंटिन्यूटी है लाइफ की, है ना, अभी तक हम गिन सकते हैं बहुत कि कितने लोग कंटिन्यू लगातार इसके साथ में जुड़े। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो जो एकाग्रता पूर्वक, और अभी भी हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिस समय पूरा जो क्लास चलती है, पूरा जो स्वाध्याय होता है, उसमें उनका कंसंट्रेशन टोटली टोटली किस पर होता है? स्वाध्याय पर। ये एक एक है, ये है अनुग्रह। ये अनुग्रह क्या है? कहते हैं कि आपने मुझको इस योग्य समझा, आपने मुझ में ये योग्यता दी कि आपके द्वारा जो दिया गया गुह्य ज्ञान है, अर्जुन कहता है आपके द्वारा जो दिया गया गुह्य ज्ञान है, उस गुह्य ज्ञान को मैंने जाना, मैंने सुना। और वो गुह्य ज्ञान कैसा है? अध्यात्म का जो ज्ञान है उसमें कहानियां तो हैं। ये तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए है, ताकि आप लोग जो है वो बोर ना हो इसलिए। लेकिन जिस समय आप भाष्यों को पढ़ते हैं तो वहां ऐसा कुछ नहीं। एग्जाम्पल
हमारे चारों तरफ के दिए जाते हैं, वो भी गिने चुने एग्जाम्पल्स। क्यों? क्योंकि वो जो तत्व है, उस तत्व से जब आप इधर उधर थोड़ा सा भी हटते हैं तो आपका कंसंट्रेशन टूटता है। वो चाहते हैं कि नहीं, मदनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम। कहते हैं कि ये किससे संबंधित हैं? अध्यात्म से संबंधित, धर्म से संबंधित नहीं है। थोड़ा सा अंतर आप समझ लीजिएगा। बाहरी जो कर्म कांड है उससे संबंधित नहीं है, अध्यात्म से संबंधित है। इसमें प्रक्रिया नहीं, बल्कि वह जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व के साथ जोड़ने का ये जो प्रयास है, या आत्म तत्व की उपलब्धि मुझको हो जाए, आत्म तत्व का अनुभव मुझको हो जाए, इसके लिए क्या है? कहते हैं ये है अध्यात्म। और आपने इस अध्यात्म के जो गुह्य रहस्य हैं, इस अध्यात्म के जो गुह्य रहस्य हैं, उन गुह्य रहस्यों को मुझ पर अनुग्रह करके आपने बताया है। यत्त्वयोक्तम वचस्तेन, आपने यत्त्वयोक्तम, आपके द्वारा जो कहा गया, इसका मतलब आपने जो उपदेश मुझको दिया, किसका उपदेश दिया? कहते हैं ये जो गुह्य अध्यात्म तत्व है, इसका जो उपदेश दिया, आत्म तत्व को केंद्र में रखकर जो बहुत सारी बातें आपने मुझको बताई, वह जो विराट पुरुष है, जिसको आप परमात्मा कहते हैं या जिसको आप ब्रह्म बोलते हैं, वह जो निर्गुण निराकार है, उस निर्गुण निराकार तत्व को सामने रखकर आपने सगुण साकार की ही व्याख्या की, आपने विभूतियों की व्याख्या की, आपने ऋषियों की व्याख्या की, आपने उनकी व्याख्या की जहां पर आपको बड़े आराम से देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ये जो आपने यत्त्वयोक्तम, आपके द्वारा जो कुछ कहा गया है, मोहोयम विगतो मोह, यहाँ पर थोड़ा सा आप विचार करके देखिएगा। मोहोयम विगतो मोह, कहते हैं इससे क्या हुआ? मेरा जो मोह है वो समाप्त। लोग क्या समझते हैं? मोह समाप्त हो गया। मोह समाप्त होने का मतलब क्या है? मोह समाप्त होने का अर्थ यह है कि मुझ में दोषों की निवृत्ति हो। जब तक दोष हैं, जब तक दोष हैं, तब तक क्या है? कहते हैं तब तक मुझको उस तत्व की वास्तविक अनुभूति होने की योग्यता प्राप्त नहीं होती। हम लोग इसके ऊपर जब चिंतन कर रहे थे, तो हमने आपके सामने बताया था कि जिस समय आप कर्म करते हैं और वो कर्म जिस समय निष्काम होता है, तो आपके कौन से दोष की निवृत्ति होती है? तो कहते हैं मल रूपी दोष की निवृत्ति होती है। वो जो मोटी जो परत आपके ऊपर चढ़ी हुई है, जिसके कारण आप में तंद्रा है, आलस्य है, प्रमाद है ना? आप कुछ करना ही नहीं चाहते। कौन सवेरे उठे? कौन सुबह उठे? कौन सुबह उठकर आत्मचिंतन करे? कौन सुबह उठकर स्नान आदि करे? कोई ना कोई बहाना हमारे पास में हो जाता है। तो किसकी निवृत्ति हुई? कहते हैं मल रूपी दोष की निवृत्ति। अब मल रूपी दोष तो निवृत्त हो गया, इसका मतलब आप कर्म में प्रवृत्त हो गए। आप सुबह उठे, आपने अपना सब कुछ किया और करने के बाद में आप कर्म में प्रवृत्त हो। अब आप क्या बन गए? कहते पहले तो आप निकम्मे थे, अब आप काम करने वाले बन, आप कर्म योगी हो। और जब आप कर्म योगी हुए तो क्या होगा? जब आप किसी भी काम में प्रवेश करेंगे, कई लोग क्या करते हैं, कह रहे यार क्या करना है, किस कोई भी काम करो, उससे ना मन जो है बड़ा विचलित हो जाता है। क्यों विचलित हो जाता है? अरे सारी दुनिया एक ही तरह की। अरे भाई, ये जो है, जो विक्षेप है, ये क्या चीज है? ये विक्षेप है। अब आप सोचिए कि आप लोगों से मिलना इसलिए छोड़ दें क्योंकि लोग जो है वो आपको कोई ना कोई ऐसी बात कह जाते हैं जो आपको चुभती है या आपके संतुलन को बिगाड़ देती है। तो आप ये आपका सोचना सही है? कहते नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप लोगों के साथ में जब तक इंटरेक्शन नहीं। तो रूस का एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है, उसका नाम था गुरजेव। बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है।
कभी आप ढूंढ कर देखिएगा उसको। जब आप गुरजेफ को देखेंगे तो आपको आश्चर्य होता, आपको ऐसा लगता नहीं ये कोई महात्मा है, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कोई इस प्रकार का चिंतक होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि किसी आर्मी के ऑफिसर से, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर से आप मिल रहे हैं, उसकी फोटो आप देख। लेकिन उसने एक बात कही कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा इंटरेक्शन करेगा, लेकिन इंटरेक्शन करते समय सजगता जिसमें बनी गई, सजगता जिसमें बनी रहेगी, जो जाग कर सारी चीजों को देखेगा, वो क्या होगा, कहते हैं वो जल्दी से ये जो मुक्ति है, जो स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्र का आनंद ले सकता है। मैंने संभवतया आपसे चर्चा की होगी कि मैं जिस समय कॉलेज में गया, डीएवी कॉलेज, तो डीएवी कॉलेज में जब मैं गया तो पहली क्लास मुझे अभी तक याद। पहली क्लास हमारी एक अंग्रेजी के बड़े अच्छे अध्यापक थे, उन्होंने ली। तो उन्होंने पहले दिन हमको कुछ नहीं, कुछ पढ़ाया नहीं, कोई लेसन नहीं पढ़ाया, कोई किताब नहीं बताई, सिर्फ उन्होंने कहा कि ये किताबें हैं तुम्हारे कोर्स में, ये जिनके पास में है बड़ी अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो आप ले आओ। तो पुस्तकें का उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिया। उसके बाद में जो दूसरी बात उन्होंने बताई, वो उन्होंने कहा कि आपको इस कॉलेज में आने के बाद में रहना कैसे, आपका जो बिहेवियर है वो किस तरीके का होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें आपको इस कॉलेज में आकर बड़ी सजगता पूर्वक करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ का अट्रैक्शन, यहाँ जब आप पहुँचते हो तो बहुत सारी जो कल्पनाएँ हैं, आप इंटरमीडिएट के बाद जब पहुँचते हैं, इंटरमीडिएट में जब आप घुसते हैं, है ना, 12वीं क्लास में, तो आपके मन में होता है कि मैं कॉलेज में जाऊँगा, एक बड़ा उत्साह होता है, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में होती हैं। तो उन्होंने पहले दिन हमको एक चीज़ मुझे बताई और वो आज तक मेरे स्वभाव में है। उन्होंने कहा कि अ, मैं मानता हूँ आपको बहुत मना भी किया जाएगा, लेकिन कॉलेज का एक हिस्सा ऐसा है, एक जगह ऐसी है, जहाँ पर आप जाने अनजाने में, चाहकर या बिना चाहे हुए आप ज़रूर जाएँगे। और वो कौन-सी जगह है? वो है कॉलेज की कैंटीन। कॉलेज की जो कैंटीन है, वो कैंटीन एक ऐसी जगह है, वो सभी को आकृष्ट करती है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में आप नहीं भी जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी का बर्थडे है, अगर किसी का कोई फंक्शन है, तो वो आपको लेके जाएगा, आप उसको मना नहीं कर सकते। अनअवॉइडेबल है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने एक लेसन दिया, कहते हैं एक बात का ध्यान रखना, मैं तुमको ये कहता हूँ कि एक बार कॉलेज की कैंटीन में ज़रूर जाना। वहाँ पर जो चाय है, बाहर चाय की दुकान की जगह चाय ना पीकर, तो तुम आप क्या करना, वहाँ पर जाकर आप चाय पीना, है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वहाँ पर सीट ऐसी लेना जिससे आपको पूरा जो हॉल है, वो दिखाई दे रहा हो। पूरा हॉल आपको दिखाई दे रहा हो। आपको किस तरीके से लोग बिहेव कर रहे हैं, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं, उनका बिहेवियर किस तरह का है? उनका रिएक्शन कैसा है? उनके मन के अंदर किस-किस तरह की भावनाएँ हैं, ये आपको पूरी तरह से देखनी है, अर्थात सजग होके, और उसके बाद में आप अपने आप को समेट कर चले आएँ, आप उसमें इन्वॉल्व ना हों। जिसको हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग कहते थे, तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वाला। साक्षी भाव से, दृष्टा के भाव से आप वहाँ पर जाना। और सच में अभी भी बड़ी मुश्किल होती है, अगर बीच में कहीं कोई जगह है, तो हम लोगों को अभी भी आदत पड़ी हुई है कि चाहे किसी की शादी का रिसेप्शन हो या कहीं पर भी जाएँ, तो हम लोग देखते हैं चारों तरफ कि कौन-सा कोना ऐसा है, जहाँ पर बैठकर हम सारा नज़ारा जो है वो देख सकते हैं। उसका कारण क्या है? आपको बड़े आराम से दूर से अनकॉन्शियसली जो बिहेवियर हो रहा है उसका पता चलता है, और जब आप उसको अपने साथ में छोड़ते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि जब आप सजग होते हैं तब आप कुछ और होते हैं, और जिस समय आप सोए हुए होते हैं तब आप कुछ और।
यहाँ पर उसने जो बात कही है वो क्या कहते हैं, अर्जुन क्या कहता है, यत्त्वयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो। मेरा क्या हो गया है, कहते हैं मेरा मोह समाप्त। यहाँ पर मोह समाप्त हो गया। उसके बाद में आप जिस समय 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक पर पहुंचते हैं तो वहां पर देखिए पुनरावृत्ति की क्या जरूरत है भाई, जब आपने पहले कह दिया कि मेरा मोह समाप्त हो गया है तो फिर आखिर में जाकर आपको ये कहने की जरूरत क्या है, क्या वो कहा जाता है वहां पर, तो तत्प्रसादात मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तब। वहां पर भी श्लोक में क्या कहा, उन्होंने यही कहा कि मेरा मोह जो है वो समाप्त हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से आप अंदाज लगाइए कि जो मोह है इस मोह की भी अलग अलग परत, मोह की भी अलग अलग परत है। जैसे आप किसी ऊंचे स्थान पर जब आप जाना चाहते हैं तो आप कहते हैं सीढ़ियों से मैं वहां गया। ये जो जब आप कहते हैं सीढ़ियों से मैं वहां गया तो एक सीढ़ी से नहीं गया, एक सीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। सहारा मैंने एक एक सीढ़ी का लिया, लेकिन एक एक सीढ़ी को जब मैं काउंट करता हूं तो बहुत सारी सीढ़ियां हैं। कहते हैं इसी प्रकार जो मेरा मोह था, मेरे मोह की एक जो परत थी वो हे भगवान आपके कहने से क्या है वो सॉल्व हुई। अभी तक भगवान ने क्या किया है, उपदेश दिया है। अभी तक भगवान ने अपने बारे में कुछ बताया है, वो पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर उन्होंने कह दिया एकांशेन स्थितो जगत, अर्थात मेरे एकांश से ये जो जगत है ये स्थित है। यहाँ पर भी वो बोल रहे हैं, कहते हैं एक परत कौन सी खत्म हुई, कहते हैं जो आपने कहा जिसको हम लोग परोक्ष ज्ञान बोलते, अभी तक मैंने क्या किया है, अभी तक मैंने सिर्फ आपको सुना है और आपके मुख से आपके बारे में जाना है। मुझे किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, मुझे किसी भी प्रकार का अनिश्चय नहीं है, मेरी किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। ये जो अभी तक आपने कहा इसको लेकर मुझको, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यदि आपके बस की बात, देखिए ये जो सवाल है आपके बस की बात हो, ये जो बात कही जा रही है, अर्थात अगर मैं देख सकता हूं, अगर मैं देख सकता हूं तो हे भगवान आपने जिस अपने स्वरूप का या जिन अपनी विभूतियों का वर्णन मुझको मेरे सामने किया है, क्या मैं उसको देख भी सकता हूं? क्योंकि हमारी क्या है, हमारी एक आदत है। हमारी आदत क्या है कि जब हम सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो किसको मानते हैं, प्रत्यक्ष को, आंखों देखी। जब कोई किसी के बारे में आपको कहता है, आपके बच्चे के बारे में खास करके, अगर आपको कोई कहता, आप लोग ने अभी सुना ना ये जो पीछे कांड हुआ है, ऐसा नहीं है कि उनके माता पिता को या उनके परिवार को लोगों ने कहा नहीं होगा, कहा होगा, लेकिन हम माता पिता या हम लोग क्या करते हैं, टाल देते हैं कि मुन्नू एक बार दिखा दे, मुन्नू एक बार दिखा दे तो मैं तेरी गाल मान जावा। मैं नहीं मानता हूं, हम प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। यहाँ पर भी जो अर्जुन है वो अर्जुन इसी बात को रख रहा है। वो कहता है मैं तो भाई तब मानूंगा जबकि आप क्या करेंगे, जिसका आपने पीछे विस्तार से चर्चा की है उसको आप क्या करेंगे, मुझको दिखा देंगे। हैं, ये जो चौथा श्लोक है इसके आखिर की लाइन पढ़ी, योगेश्वर ततो में त्वम दर्शयात्मानमव्ययम्। कहते हैं हे योगेश्वर, आप कौन हैं, आप योगेश्वर। यहाँ पर भगवान को विराट रूप में नहीं कहा। योगेश्वर का अर्थ क्या है, जो तत्व का ज्ञान रखता है, जिसको आप सदगुरु बोलते हैं, जो तत्व का ज्ञान रखता है, तत्व को जानता है, और वो
जो आपको उस तत्व के बारे में प्रक्रिया बता के आपको दिखा भी सकता है। उसको बोलते हैं क्या? योगेश्वर। तो कृष्ण योगेश्वर है। वो कहते हैं अभी तक आपने विस्तार से जिनकी बात की है ना, या संक्षेप से में आपने जिसकी बात की है, उसको क्या आप मुझको दिखा सकते हैं? यदि ऐसा है, आप मुझको दिखा सकते हैं, तो मैं क्या करना चाहता हूं? मैं देखना चाहता हूं। अब जो है अर्जुन उस चीज का अनुभव करना चाहता है। माया का देखिए, तैयार नहीं होते हम सच को जानने के लिए। सच को जानने के बावजूद उपदेश आपने सुना, सच है, लेकिन आपने क्या कभी अपने सदगुरु से या किसी महापुरुष से ये कहा कि मैं उस सत्य को जानना चाहता हूं, कौन सी प्रक्रिया को अपनाऊं? ये प्रश्न हमारे मन में नहीं आता। बाकी हम सारी बातें करेंगे, लेकिन ये प्रश्न हम यहाँ पर, अब अर्जुन जो है वो क्या करना चाहता है? उसका अनुभव करना चाहता है। इसलिए यहाँ पर पहले श्लोक के बाद में मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगितम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। कि मेरा जो अज्ञान था, कौन सा अज्ञान? परोक्ष जो ज्ञान था, जो परोक्ष ज्ञान मुझको प्राप्त हुआ। परोक्ष का मतलब अभी मैंने देखा नहीं, लेकिन आपने जो चीजें मुझको बताई हैं उसके ऊपर अब मेरा विश्वास हो। लेकिन ये विश्वास परिपक्व कब होगा? ये विश्वास पक्का कब होगा? जब आप मुझको इसको दिखा पाएंगे। पहली बात उसने की क्या कही? वो कहता है कि क्या मैं इसको देख सकता हूं? ऐसा संभव है कि नहीं देख सकता? उसने कहा अगर अगर ऐसा संभव है कि मैं इसका अनुभव कर सकता हूं, मैं इसको देख सकता हूं, तो मैं क्या करना चाहता हूं? मैं इसको देखना चाहता हूं। वो दूसरा जो श्लोक है, वो मैंने इसलिए आपके सामने ये चारों पढ़ दिए ताकि जो प्रश्न है वो आपको समझ में आ जाए। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमत्विचाभ्ययम्। भवापि भवापि अयौ ही भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया। कहते हैं जितने भी भूत हैं, पंच महाभूत जो हैं, अर्थात ये जो जगत है, इस जगत की उत्पत्ति के बारे में मैंने आपसे बहुत सारी बात सुनी। जगत की उत्पत्ति के बारे में का क्या अर्थ हुआ? भगवान ने कहा बीजम माम सर्वभूतानां। मैं ही क्या हूँ? ये जगत समस्त जो सृष्टि है इसका मैं बीज हूँ, अर्थात मैं इसका कारण हूँ। तो मैंने क्या सुना? विस्तार से मैंने सुना कि ये जो संसार है, इस संसार का जो मूल कारण है, इस संसार का जो कारण है, जिससे इस संसार की उत्पत्ति हुई है, वो कौन है? तो कहते हैं कि वो आप हैं। ये मैंने सुना। और जब इसका मूल कारण आप हैं, तो बड़ा उसमें दो चीजें जो बाकी की हैं